बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद शिराज बहादुर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद शिराज बहादुर। चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक कंटिन्यू था 1.6, उसका सब टॉपिक है स्टॉप वॉच। 1.6 टॉपिक था मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसका सब टॉपिक है स्टॉप वॉच। अब आपने खेल के मैदान में देखा होगा रेफरी और अंपायर हाथ में कोई चीज़ लेकर खड़े होते हैं और बिल्कुल उसी की तरफ उनकी कंसंट्रेशन होती है। तो एक टाइम ऐसा होता है कि वो विसल बजा देते हैं। अब जो चीज़ उन्होंने हाथ में उठाई हुई है वो होती है स्टॉप वॉच। असल में वो उसकी तरफ देख रहे होते हैं। जैसे ही टाइम इंटरवल पूरा होता है वो विसल बजा कर उस खिलाड़ी को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं कि आप लोगों का टाइम अब पूरा हो गया है। देखिए स्टॉप वॉच, इट इज यूज टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट। ये किसी भी इवेंट का टाइम इंटरवल मापने के लिए इस्तेमाल होती है। टाइप की तरफ देखें, टू टाइप्स हैं इसकी। एक टाइप है मैकेनिकल स्टॉप वॉच, दूसरी टाइप है डिजिटल स्टॉप वॉच। मैकेनिकल स्टॉप वॉच इट कैन मेजर मिनिमम टाइम इंटरवल ऑफ 0.1 सेकेंड। ये जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच है ये कम से कम 0.1 सेकेंड तक का इंटरवल मेजर कर सकती है और इसके अंदर सुइयां लगी होती हैं। जैसे सादा घड़ी होती है उसी टाइप की एक ये क्या होती है, वॉच होती है। उसके बाद आती है डिजिटल स्टॉप वॉच, इट कैन बी मेजर मिनिमम टाइम इंटरवल ऑफ 0.01 सेकेंड। ये एक ऐसी स्टॉप वॉच है जो वक्त का जो दौरानिया है 0.01 सेकेंड तक उसको मेजर कर सकती है, यानी माप सकती है। अब इन दोनों में से जो मोर एक्यूरेट होगी वो होगी डिजिटल स्टॉप वॉच, क्योंकि ये वक्त के कलील वक्फे यानी 0.01 सेकंड को मेजर कर रही है। नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ टू यूज अ स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच को इस्तेमाल किस तरह करते हैं। अ मैकेनिकल स्टॉप वॉच हैज अ नॉब। मैकेनिकल स्टॉप वॉच के ऊपर एक नॉब लगी होती है। यहाँ पर देखे ये जो चीज लगी हुई है इसको क्या कहते हैं, नॉब कहते हैं। यूज टू वाइंड द स्प्रिंग पावर द वॉच, जो क्या करती है, स्प्रिंग के साथ वाइंड होती है, जो वॉच को क्या कर रही होती है, पावर दे रही होती है। अब इसी के एक ही नॉब के साथ हमने क्या करना है, इसी को बटन के तौर पर इस्तेमाल करना है। वन प्रेस यानी फर्स्ट प्रेस जब उसको करेंगे तो ये जो स्टॉप वॉच होगी ये स्टार्ट हो जाएगी, ये मैकेनिकल स्टॉप वॉच। सेकंड प्रेस जब करेंगे तो मैकेनिकल स्टॉप वॉच स्टॉप हो जाएगी यानी रुक जाएगी। हम अपने टाइम इंटरवल को देख लेंगे। थर्ड स्टॉप वॉच यानी थर्ड प्रेस जब करेंगे तो मैकेनिकल स्टॉप वॉच रीसेट टू जीरो, यानी उसकी जो सुई होगी वो दोबारा यहाँ पर जीरो पर आकर फिक्स हो जाएगी, यानी वापस चली जाएगी। उसके बाद चलते हैं डिजिटल स्टॉप वॉच। डिजिटल स्टॉप वॉच का जो लीस्ट काउंट है वो है 0.01 सेकेंड। डायग्राम मैंने बनाई हुई है, आप देख लें। डिजिटल स्टॉप वॉच मिनिमम टाइम इंटरवल जो है वो 0.01 सेकेंड तक मेजर कर सकती है। अब इसको यूज़ करने का जो प्रोसेस है, हम ये साथ लगे हुए बटन को क्या करेंगे, प्रेस करेंगे तो ये जो डिजिटल स्टॉप वॉच है ये क्या करेगी, स्टार्ट हो जाएगी वक्त को मेजर करने के लिए। फिर हम इसी को क्या करेंगे, प्रेस करेंगे तो इसी ही बटन से वो क्या हो जाएगी, डिजिटल स्टॉप वॉच स्टॉप हो जाएगी। तो हम यहाँ पर जो दरमियान में मिड में जो लगा हुआ बटन है, जब इसको प्रेस करेंगे तो ये जो टाइम इंटरवल होगा वो अपने पास सेव कर लेगी। उसके बाद अगर हमने क्या करना है, डिजिटल स्टॉप वॉच को दोबारा रीसेट करना है तो इस साइड वाले लगे हुए बटन को हम प्रेस करेंगे तो डिजिटल स्टॉप वॉच गोज टू जीरो, यानी बिल्कुल उसकी स्क्रीन पर जीरो शो हो जाएगा। तो ये तो था हमारे पास स्टॉप वॉच का टॉपिक, जिसमें आपने डिजिटल स्टॉप वॉच और मैकेनिकल स्टॉप वॉच को देखा है और उनको यूज़ करने के प्रोसेस को भी देख लिया होगा। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक तो समझ आ गया होगा। नीचे चलते हैं, हमारे पास एक और टॉपिक है जिसका नाम है मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर, अब ये भी क्या है, हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का एक सब टॉपिक है जो जिसकी कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। गिलास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सिलेंडर, ये गिलास या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बना हुआ एक क्या होता है, सिलेंडर होता है। स्केल अलॉन्ग इट्स लेंथ, ये जो स्केल लगे हुए हैं ये इसकी लेंथ को शो कर रहे होंगे।
different capacities from 100 milliliter to 2500 milliliter। इसकी जो वॉल्यूम मेजर करने की कैपेसिटी होगी वो क्या होगी, 100 मिलीलीटर से लेकर 2500 मिलीलीटर तक होगी। अब आपको समझ आ गया होगा कि ये जो मेजरिंग सिलेंडर है ये किसके लिए इस्तेमाल होता है। इट इज़ यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ये लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, सॉरी, यह लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, यहाँ से हम लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करते हैं। वॉल्यूम ऑफ पाउडर्ड सब्सटेंस, ये पाउडर्ड अशिया का भी वॉल्यूम मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद है वॉल्यूम ऑफ इर्रेगुलर शेप्ड सॉलिड इनसॉल्युबल इन लिक्विड। हम इर्रेगुलर शेप्ड सॉलिड का भी वॉल्यूम यहाँ से मेजर कर सकते हैं अगर वो इनसॉल्युबल इन वाटर हो, यानी पानी के साथ हल ना होता हो। तो आपको समझ आ गया होगा कि ये जो मेजरिंग सिलेंडर है ये किसके लिए इस्तेमाल होता है। ये लिक्विड के वॉल्यूम को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, पाउडर सब्सटेंस के वॉल्यूम को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, और थर्ड नंबर पर इर्रेगुलर शेप्ड इनसॉल्युबल इन वाटर का वॉल्यूम मेजर करने के लिए भी क्या होता है, इस्तेमाल होता है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, इसी टॉपिक के क्वेश्चन की तरफ, तो उसको देखें। क्वेश्चन है हाउ टू यूज अ मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो डायग्राम बनाई है ये मेजरिंग सिलेंडर की डायग्राम है। ये जो ब्लू डॉट, छोटे छोटे आपको डॉट नज़र आ रहे होंगे, मैंने ये लिक्विड को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया है। साथ ही मैंने इसकी लेंथ को अलॉन्ग किया हुआ है, यानी ज़ाहिर किया हुआ है। असल में जो लेंथ थी ये बिल्कुल दरमियान में ज़ाहिर होती है, लेकिन मैंने इनको साइड पे ज़ाहिर करवाया है ताकि यहाँ पर जो लिक्विड है वो बिल्कुल आपको क्लियर नज़र आए। इसकी जो हमारे पास लेंथ दी गई है वो इन मिलीलीटर में है। मिलीलीटर के अंदर ही हम लिक्विड का वॉल्यूम क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो लिक्विड है आपको नज़र आ रहा होगा वो 40 मिलीलीटर तक क्या है, पहुँचा हुआ है। अब हमने क्या करना है, अपनी आई पॉइंट को फिक्स करना है। अब एक आई पॉइंट हम कहाँ पर फिक्स कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम आई पॉइंट फिक्स कर रहे हैं और यहाँ से हम लिक्विड को देख रहे हैं। तो यहाँ से जो लिक्विड को देखेंगे तो हमें बिल्कुल करेक्ट नज़र नहीं आएगी, क्योंकि हम ऊपर से देख रहे हैं। हमें वो 39 भी नज़र आ सकता है, 41 भी नज़र आ सकता है, कम या ज़्यादा हो सकता है। हम क्या करते हैं, अब नीचे से इसको देख लेते हैं कि नीचे से क्या होता है। अब नीचे से जब देखा तो नीचे से भी यही हालत थी कि कभी वो 41 में महसूस होता है तो कभी क्या हो रहा है, 40 की जगह 39 महसूस हो रहा होता है। हमने क्या किया, इसको बिल्कुल आई पॉइंट के सामने बिल्कुल फिक्स किया, यानी आई पॉइंट को उसके सामने कर लिया है, कोइंसाइड किया है। तो यहाँ पर हमें क्या हुई, करेक्ट पॉइंट, एक्यूरेट पॉइंट मिला है जहाँ पर हमने उस लिक्विड का वॉल्यूम मेजर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ इर्रेगुलर शेप्ड सॉलिड। अब पहले ही हमने शर्त लगाई है कि इनसॉल्युबल इन लिक्विड होगा, यानी अब चीनी या नमक को तो हम यूज़ नहीं कर सकते। तो लाजमी बात है हम किसी बड़े पार्टिकल को यूज़ करेंगे, यानी हम क्या करेंगे, पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे, उसको हम इसके अंदर डालेंगे। अब देखें कि मिसाल के तौर पर यहाँ से मैंने एक स्मॉल पीस ऑफ स्टोन को डाला है, ये इरेगुलर उसको बना लेते हैं। अब यहाँ पर जब वो पहुँचेगा इरेगुलर शेप,
तो वो अपने क्या करेगा, वज़न के मसावी ऊपर लिक्विड को धकेलेगा। मिसाल के तौर पर अब वो क्या करेगा, 40 की जगह 50 पर पहुंच जाएगा। ये जो मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये वॉल्यूम में तब्दीली आ रही है। अब हमारे पास जो इनिशियल वॉल्यूम था, जिसको हम इनिशियल वॉल्यूम को VI से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास पहले से था 40 मिलीलीटर। मैंने पहले ही आपको बताया था कि लिक्विड का जो हमने वॉल्यूम मेजर किया है वो 40 मिलीलीटर है। अब वॉल्यूम आ गया है हमारे पास इरेगुलर शेप्ड का, यानी सॉलिड का। तो हमारे पास अब आ जाएगा फाइनल वॉल्यूम, जिसको हम VF से जाहिर कर रहे हैं, वो हमारे पास है 50 मिलीलीटर। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो वॉल्यूम था सॉलिड का वो कितना है? हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को VS से जाहिर कर लेते हैं। तो हम कहते हैं कि फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम हमारे पास कितना है, 50 मिलीलीटर है, और जो इनिशियल वॉल्यूम है वो है 40 मिलीलीटर। तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 10 मिलीलीटर। तो ये जो 10 मिलीलीटर है, ये क्या है, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द इरेगुलर शेप्ड सॉलिड, या हमारे पास जो हमने स्टोन डाला था ये उसका क्या है, वॉल्यूम है। तो इस फार्मूले की मदद से आप क्या कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर शेप्ड सॉलिड की क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये दो टॉपिक आज आपको समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप कोई हिदायत करना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाह।